आज बात जो है वो सत्य की करना है, और सत्य आप लोग सब जानते हैं। बस इतना ही है, मुर्दे को सुनाते हो राम नाम, बोलो तो जिंदे को सुना दें तो फिर अलग से उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये मुर्दे को सुनाते हैं। जीते जी यदि ये समझ जाएं कि बस राम का नाम ही सत्य है, आज उसी के बारे में ये बताओ। सत्य की बात करते हैं तो पहले बाप आया बेटा, पहले बाप आया या बेटा? बीज पहले आया या वृक्ष? बीज पहले आया तो वृक्ष कहां से आया? बोलो। दोनों सापेक्ष है, इसलिए सत्य को स्वीकार करो। सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो भी आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए सत्य हमारे भीतर में आना बहुत जरूरी है। आज उसी सत्य को अपने भीतर में प्रकट करना है। सत्य को कहा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि जितनी भी बात है, तो क्या महाराज जी आप असत्य बोल रहे हो? नहीं, मैं असत्य नहीं बोल रहा हूं, सत्यांश है। क्या बोला? सत्यांश है। सत्य को कहा नहीं जा सकता, लेकिन सत्यांश के द्वारा समझा जा सकता है। बस उस अंश के द्वारा ही हम जान सकते हैं। गुरुदेव हमेशा कहते हैं, सत्याग्राही नहीं बनो, सत्याग्राही नहीं, सत्य के ग्राही बनो। आज सत्याग्राही तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन सत्य के ग्राही कोई भी नहीं हो पाता। हृदय की उदारता और अपने वचनों में मधुरता लाने वाला ही सत्य को पालन कर सकते हैं। जब तक अपने आज्ञा को हम छोड़ेंगे नहीं, तब तक सत्य का दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज्ञा है, जहां पर है वहां पर असत्य है, और समन्वय जहां पर है वहां पर सत्य है। संत कहते हैं आज्ञा रखोगे टकराव होगा, और यदि समन्वय रखेंगे तो समझौता होगा। समझौता होगा। 4 शब्द पे आज अपनी बात प्रारंभ करूंगा। सबसे पहले आज्ञा, दूसरा समन्वय, तीसरा टकराव और चौथा समझौता। शब्द तो बहुत छोटे छोटे और आपको सरल लग रहे हैं, लेकिन इनका भाव बहुत गहरा है। सत्य को पाना चाहते हो तो इन चारों को आत्मसात करना होगा। सबसे पहले आज्ञा है। सारे झगड़े आज्ञा के ही हैं। जितने भी कलह होते हैं आज्ञा के कारण ही होते हैं। बस मैंने कह दिया ना, मैं ही ठीक हूं। मूक माटी में आचार्य श्री जी कहते हैं ना कि मेरा सो खरा, और दूसरा है खरा सो मेरा। बस मेरा सो खरा में टकराव है, और खरा सो मेरा में समझौता। टकराव नहीं, समझौता की नीति अपनाइए। टकराव नहीं, समझौता की नीति अपनाइए, तभी हम अपने इस मोक्ष मार्ग में जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे और सत्य का पालन करेंगे। अन्यथा असत्य तो कब भूल जाता है कोई पता ही नहीं चलता है। ही और भी के बारे में मैंने पहले दिन जब जज साहब आए थे उस दिन बताया था कि ही में टकराव और भी में समझौता। ही में आज्ञा है। मैंने जो कहा, एक बार विनोबा भावे के पास में एक युवक पहुंचे, उन्होंने कहा तुम जो कहते हो वो सही कहते हो? हाँ, जो मैं बोलता हूं वो सही बोलता हूं। अच्छा तो बताओ हिमालय कहाँ है? हिमालय कहाँ है?
उत्तर में। उत्तर दे दिया उसने उत्तर में। जैसे ही उत्तर में बोला, बाबा ने दूसरा प्रश्न कहा। यदि यही प्रश्न कोई चीन में खड़ा हुआ युवक है उससे पूछा जाए तो बोले दक्षिण में। बोले अभी तो तुम बोल रहे थे जो मैं कहता हूं वही सही है, फिर ये गलत कैसे हो गया? इसलिए अपेक्षा लगाओ। अपेक्षा नहीं लगाओगे तो उपेक्षा होती ही रहेगी, जैसे उस युवक की हो रही है। भारत की अपेक्षा से हिमालय उत्तर में हो सकता है, लेकिन वही हिमालय उसी स्थान पर है, उतना ही बड़ा है, लेकिन अब जो है वो दक्षिण में हो गया चीन की अपेक्षा से। इसलिए अपनी बात पर अड़ो मत। जो अड़ेगा वो लड़ेगा, और जो लड़ेगा वो भिड़ेगा, और जो भिड़ेगा डैश डैश डैश। ठीक है ना? आप लोग सब जानते हैं। तो इस प्रकार से अड़ने लड़ने और भिड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है आग्रह मत रखो सत्य धर्म का पालन करना चाहते हो तो। जब अभी 50 जज और आपके वकील लोग आए थे, पूरा कोर्ट ही लेके आ गए आप लोग यहाँ पर, तो उनको संबोधन करते हुए मैंने एक बात कही थी। आज सत्य धर्म के दिन फिर से अच्छी बात है, रिपीट करता हूं कि सत्य की घोषणा में विलंब होना भी असत्य की कोटि में आता है। बहुत पसंद आया था और आचार्य श्री जी ने ये बात कही। सत्य की घोषणा में विलंब होना भी असत्य की कोटि में आता है। और इसको थोड़ा सा मोटिवेशन कर देते हैं कि यदि कहीं पर कोई सत्य कार्य है और उस सत्य कार्य में यदि आपकी अनुमोदना नहीं है तो आप असत्य का समर्थन कर रहे हैं। आप असत्य का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए जो अच्छा कार्य है उसमें अपना समर्थन अवश्य करना चाहिए। जैसा अभी गुरुकुल की घोषणा होते ही आप लोगों ने तुरंत अपने अपने हाथ ऊंचे कर दिए। हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि देखो अभी भी वर्तमान में अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए यही तो सत्यता है, यही सत्यता है। बस ये व्यवहार की सत्यता है। और जो राम नाम सत्य है ना, वो निश्चय की सत्यता है। ये दोनों सत्यता याद रखना। दो प्रकार की सत्यता होती है, एक व्यवहार की सत्यता और एक निश्चय की सत्यता। निश्चय में और कोई है ही नहीं, केवल मात्र अपने भीतर एक संस्मरण याद आ रहा है पूज्य महाराज श्री जी का नैनागिर का। नैनागिर में जब पूज्य महाराज श्री जी थे, आचार्य श्री जी थे, तो पर्वत पर भी आचार्य श्री जी रुकते थे। अभी जब हमारा नैनागिर प्रवास रहा तो मैंने वहाँ पर एक बहुत पतली सी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी यदि चाहेंगे तो, लेकिन अब वो जितनी है उस हिसाब से देख लेना। तो वो अभी यहाँ पर विमोचन हुआ, आचार्य विद्यासागर और नैनागिर। वो पुस्तक मुझे वहाँ पर प्राप्त हुई। उसमें बहुत सारे आचार्य श्री जी के उस समय के प्रवास, क्योंकि नैनागिरी उनका बहुत प्रिय क्षेत्र था। अब वहाँ पर जो है आचार्य श्री जी सामायिक करते और बाकी संघ बहुत छोटा था, तो छुल्लक और जो महाराज जी लोग थे वो छुल्लक जी महाराज जी और सब सामायिक करते। बाजू में ही एक मंदिर था, उसमें एक इतना तेज लाउड स्पीकर बजा था, सिया राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम। ये दिन भर सुबह से शाम तक चलता। कान में उंगली डाल दो तो भी कोई नहीं। अब सारे के सारे महाराज जी अपनी पुस्तक लेते और जंगल में सिद्धशिला की ओर चले जाते। बोले यहाँ तो पढ़ाई लिखाई होना नहीं है। और ये दिन भर, एक दिन आचार्य श्री जी ध्यान में सामायिक में बैठे, क्लास का समय हुआ तो उठे ही नहीं और पूरे ध्यान में बैठे रहे। शाम को आचार्य भक्ति के समय जब आचार्य वंदना के लिए जाना था, आचार्य श्री जी कहते हैं अहिंसा व्रत का पालन करना है, कुछ नहीं, बस 5 भावनाएं, सत्य व्रत जो आपके जो है ऐसे ही अचौर्य, चाहे अणुव्रत हो चाहे महाव्रत,
मैं तो अपने जीवन का अनुभव बता दूं, आचार्य श्री जी के पास में जब कभी भी कोई प्रायश्चित की मांग करने गया तो आचार्य श्री जी ने ये माला उठा के दे दी, बस एक माला ही कर लेना, हाँ सत्यव्रत की कर लेना या 5 भावनाओं की एक एक माला कर लेना। तो ये बहुत देर लगती है, लेकिन ये माला हमारे जीवन के लिए बहुत उपकारी है। क्रोध में, लोभ में, भीरुत्व और हास्य, इनमें आदमी कभी सच नहीं बोल सकता। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा प्रत्याख्यान मतलब त्याग। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग। तो क्रोध का त्याग, भीरु यानी डर का त्याग, हास्य का त्याग और लोभ का त्याग, इन 4 का तो करो त्याग और एक का करो पालन, और वो है आपके अनुवीची भाषणम। अनुवीची भाषणम मतलब हित मित और प्रिय वचन बोलना। बस इन 5 भावनाओं के अपने जीवन में उतार लो, आपका सत्य अनुव्रत या सत्य महाव्रत बहुत अच्छे से पालन हो सकता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान ने जो भावनाएं बताई, इन भावनाओं को अपने जीवन में पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या करें, समग्र चिंतन हो तब तो हम आग्रह से दूर रहते हैं, और जब तक समग्र चिंतन या सकारात्मक सोच नहीं रखेंगे तब तक हम आग्रहवादी बन ही नहीं पाते, हमेशा उल्टा उल्टा ही सोचेंगे। मैंने कह दिया ना, एक बार ऐसा हुआ, एक जो भिखारी था एक घर पर पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा तो उसने बोला भिक्षा दे दो। तो अंदर से बहू आई और उसने बोला कि जाओ जाओ आगे जाओ। इधर सास अंदर वाले कमरे में थी और वो कोई काम कर रही थी। काम कर रही थी, उसकी दृष्टि पड़ी, कोई व्यक्ति अपने द्वार पे आया और वो चला गया। बोले सुनो सुनो इधर आओ। सास ने तेजी से आवाज लगाते उसको बुलाया। बोले क्यों आए थे? बस कुछ मिल जाए इसी भावना के साथ आया था, आप कुछ दे दें मुझे, चलो चलो आगे चलो। बोले ये बात तो आपकी बहू ने ही बोल दिया था। बोले बहू कौन होती है? मालकिन मैं हूं घर की, मना भी करूंगी तो मैं करूंगी, वो कौन होती है मना करने वाली? अब ऐसी स्थिति में क्या कभी सत्य का पालन हो पाएगा? 3 काल में पालन नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से चलता रहता है। आप देखिए, मतलब समग्र चिंतन जब तक हमारे भीतर नहीं आएगा और सकारात्मक सोच जब तक नहीं आएगी तब तक आग्रह से बच नहीं पाएंगे। अपन को कभी नहीं, यहाँ के लोगों से भी मेरा कहना है, चाहे बड़वानी वाले हों चाहे 52 गजा वाले हों, अन्यथा नहीं लेना। उसने ये काम कर दिया, अब मैंने नहीं किया, इसमें भी वो आ जाता है, मेरे द्वारा होना चाहिए था, तो वो बीच में अपनी कहीं ना कहीं से लगा देंगे और सामने वाले को नीचा करने की कोशिश करेंगे। इसमें भला नहीं हो पाएगा, बुरा ही होगा। आग्रह में कैसा बुरा हो जाता है कि पति पत्नी का वो उदाहरण आपने सुना ही होगा। पत्नी ने कहा मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। पति बोले डॉक्टर तो गली गली में घूमने लगे, अब तो मैं तो वैज्ञानिक बनाऊंगा। आज वैज्ञानिक बहुत कम, अब्दुल कलाम जैसे। बस दोनों की बातें बहस में बदल गई और दोनों ऐसी बहस में मैं डॉक्टर बनाऊंगी, मैं वैज्ञानिक बनाऊंगा, और जिस बहस में दोनों ने कहा नहीं मैं डॉक्टर मैं वैज्ञानिक, और डाइवर्स की नौबत आ गई। बोले ठीक है तो आप अपने रहो मैं अपने रहूंगी। दोनों अदालत में पहुंचे और अदालत में जाके जज साहब के सामने जब ये केस पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आप लोग लड़ो नहीं, पहले बच्चे से ही पूछ लेते हैं कि बच्चा क्या बनना चाहता है। जैसे ही जज साहब ने कहा बच्चा क्या बनना चाहता है, दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बोले बच्चा? कैसा बच्चा? बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। अब बोलो ऐसे आग्रह के लेकर क्या आप सत्य का पालन कर पाएंगे? 3 काल में नहीं,
सत्य को जानो, सत्य में जियो, सत्य को ध्याओ और सत्य को पाओ। क्या बोला? जानो, जियो, जियो ये सिम वाला जियो नहीं, हाँ, नहीं तो आप जियो की सिम लेने चले जाओ। बोले आज ही महाराज जी जियो जियो बोल रहे थे वहां पर, तो वो वाला काम नहीं कर लेना। सत्य को जानो, सत्य को जियो और सत्य को ध्याओ और सत्य को पाओ। आज सत्य धर्म के दिन हमें इन 4 शब्दों के ऊपर अपने आप को ध्यान देना है कि सत्य जब तक आप लोग जानेंगे नहीं, बोले जानते तो है महाराज जी सत्य सत्य है और असत्य असत्य है, यही तो, और हम तो सत्य में जयते रोज ही सीरियल देख लेते हैं। वो सीरियल चलाने वाले और देखने वाले दोनों को ये नहीं मालूम कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? यदि सत्य को आप उसई बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं? उसई मतलब ऊपर ऊपर से सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन भीतर से आप स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मारो बेटो बस, मारो छोरो, ये मारो आदमी, ये मारो मारो जो है ना, ये सत्य में चलने वाला कोई ये नहीं बोलता मारी आत्मा, आज तक नहीं मिला। ये मारो मारो उसमें तो लगा लेगा, मारी आत्मा ये लगा लोगे, उस दिन आपके सब अन्य पदार्थ सही हो जाएंगे। इसलिए हमारा जो है मेरा मेरा जो कर रहा है उसको अभी ये नहीं मालूम कि मेरा है क्या, मेरा है क्या। वो मेरा जो दिख नहीं रहा है वही सत्य है, इसलिए उसको पकड़ने की कोशिश करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ में सत्य को जियो, सत्य के साथ में जीना भी है। एक आदमी से पूछा गया, क्यों भाई तुम क्यों जी रहे हो? उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मरे नहीं। क्या बोला? बहुत सारे हैं, एक नहीं, अभी यहीं 52 निजामी 2-3-4 केस ऐसे आ गए मेरे पास में। वो तो उनको फिर मोटिवेशन देके कि भैया मर भी जाएगा तो यहाँ से जाकर दूसरी जगह तुम्हें यही कर्म फेरेंगे। तो इस प्रकार से अपनी चाल आपने गलत चली, उसके कारण से लंबा घाटा पड़ गया। एक बार दिवाला हो गए, 2 बार दिवालिया हो गए, 3 बार दिवालिया हो गए, कितने बार दिवालिया होना है? वो दीपक कब तक जला रहे होंगे? दिवाली मनाओ, दिवालिया मत हो। क्या बोला? दिवाली मनाना खुशी का त्यौहार है और दिवालिया होना एक खुशी का नहीं, कईयों की आंखों में पानी लाने का त्यौहार है। जिसने दिया उसका तो चला गया ना, आपने तो हाथ खड़े कर दिए, 1 करोड़ का 1 लाख मिलेगा, अब बस कुछ नहीं। आप लोगों की हालत भी ऐसी है, ये बैंकों में जो पैसा रखते हो ना, सत्य की बात करना है। बैंकों का मायाजाल, एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने, बैंकों का मायाजाल, आचार्य श्री जी की प्रिय पुस्तक, हालांकि नेट पे डली हुई है 108 गुरुवाणी पर, लेकिन अभी हिडन की भी है, आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसके राइटर ने इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी, तो उसके राइटर से जो बात हुई उसके कारण से उसको अभी हिडन किया हुआ है। लेकिन फिर भी जो 108 गुरुवाणी चलाने वाले हैं, हम नहीं चलाते, नहीं तो आप लोग ऐसा सोचने लग जाओ, तो उनसे संपर्क करके आप ये प्रिंट ले कर सकते हो और प्रिंट ले सकते हो। आचार्य श्री जी का कहना है, बैंकों में पैसा रखना शुद्ध पाप है। सत्य है दिनेश जी, सत्य है, शुद्ध पाप है। क्योंकि बैंक बूचड़ खानों को यदि फाइनेंस कर रहा है, बैंक यदि मान लीजिए स्लॉटरिंग हाउस और आपके ये पोल्ट्री हाउस उनको कर रहा है, फिश फार्मिंग, फार्मिंग की संज्ञा दे दी। इंग्लिश बोलने वालों सुन लो, फिश फार्मिंग का मतलब क्या है? मछली कृषि उत्पादन केंद्र। क्या मछली कृषि का पार्ट है क्या? मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस दो, अरबों रुपए, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए
जो खेती के लिए देना चाहिए था वो केवल मात्र इन दो कामों में जा रहा है, फिश फार्मिंग और मुर्गी पालन, पोल्ट्री हाउस, इन दोनों में जा रहा है। और किस नाम से? वो किसानों के लिए दिए जाने वाली सब्सिडी है और इनको किसान बनाया जा रहा है। क्या आप लोग स्वीकार करोगे? मध्य प्रदेश का संविधान मेरे पास रखा हुआ, पढ़ लेना, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है दोनों के लिए कि इनको वो सब्सिडी दी जाएगी, उसमें शामिल है। और सब यही, क्योंकि जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं, जितने भी फिश फार्मिंग है, ये सारे नेताओं के हैं, सारे नेताओं के हैं। अभी जब हम यहाँ बिहार कर रहे थे, यहाँ आ रहे थे, एक दिन मुझे रात्रि में जहाँ रोका गया था वहाँ पर भी बना हुआ था, पीछे हम देख के। वो तो सवेरे सवेरे जब गए तब मालूम चला कि यहाँ ये गड्ढे क्यों बनाए हैं। गड्ढे इसलिए बनाए हैं कि उत्पादन के लिए। ये सत्य धर्म कहाँ से रहेगा? आप लोग अवेयरनेस, जागरूक हो जाइए, नहीं तो लौकी की जगह घर में उसी के साथ में मछली भी आएगी, उसी थैले में, क्योंकि वो बाजू में रख के बेच रहा है, बाजू में रख के बेच रहा है। और आप लोग आराम से चूड़ियाँ पहने हुए हो, ये पहने तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये भी पहने हुए हैं, इसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा। आवाज़ उठानी चाहिए। एक दुकान मास्क की यदि रोड पर आती है और खुलती है, तुरंत आप लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन आप लोगों की हालत उस मुल्ला नसरुद्दीन की तरह है। मुल्ला नसरुद्दीन जहाज में जा रहा था, उससे बोला, मुल्ला उठ, जहाज में छेद हो गया। हाँ हाँ उठ रहा हूँ। फिर वापस शर्राटे लेने, जैसे होता है ना जो ज़्यादा सोते हैं उनके, वो वापस सो गया। थोड़ी देर बाद में जहाज में पानी भर गया। मुल्ला अब तो उठ जा। बोले हाँ हाँ उठ रहा हूँ ना। अब वो पानी जहाज में भर चुका है। मुल्ला उठ जा, जहाज डूब जाएगा, सारे यात्री भग गए, अपन दो ही बचे। वो उठता है, बोले जहाज क्या मेरे बाप का है क्या जो तू बार बार मुझे उठा रहा है? अब बोलो ऐसे लोगों की हालत क्या होगी? क्या होगी? सोचो अपने हृदय में झांक कर, क्या भारत मेरे पिताजी का है क्या? वो बूढ़ा व्यक्ति, हमारे गुरुजी कोने में बैठकर रात में तकट के ऊपर सोचते हैं, क्या हो गया मेरे भारत को? क्या आप उसका रोना आपको पसंद है? बोलो। हमने देखा है उनको ये चिंता करते हुए, बीमार अवस्था में भी केवल मात्र वो यही चिंता कर रहे हैं। तो क्या आप लोग नहीं सोच सकते हैं जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज सोच रहे हैं? इन चीजों को हटाना पड़ेगा और मिटाना पड़ेगा। ये सब राजनीति के कारण हो रहा है और ये जैन समाज के लोग भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है, हम कांग्रेस वाले और हम बीजेपी वाले, हमें पसंद नहीं करेंगे, ना हम कांग्रेस वाले हैं और ना बीजेपी वाले हैं। हमारी तो दोनों ही पार्टियां नहीं हैं, क्योंकि हमारी आरटी पार्टी कुछ भी नहीं है। इसलिए सत्य का समर्थन करने के लिए आज यदि ये बात मेरे मुख से निकली है, आप लोगों के पुण्य से सोच के नहीं आया था, लेकिन निकली है, तो इस चीज़ को बहुत गहराई से लो और गहराई से लेने के बाद में आपको आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचना है कि उस भविष्य को हम किस प्रकार से उज्जवल रख सकते हैं। नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, हम तो हरी नहीं खा रहे हैं, चलो भैया हरी तो आप लोग खा रहे हैं, खाओ और खाना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ में ये अन्य जो आ गए हैं, उसी दुकान पर, परचून की दुकान पर ही अंडा, सुन रहे हो दोषी जी? हाँ, अधिकतर दुकानों पर होने लगा है। क्या ये हमारे भारत की संस्कृति है क्या? बोलो। सत्य को जीना भी जियो, नहीं तो वही हालत होगी, इसलिए कि मरे नहीं। ध्याओ, सत्य को प्रतिदिन अपन को ध्याना है, तभी सत्य को पा पाएंगे। ध्याने के लिए हमें अपने ज़्यादा दूर नहीं जाना है, सत्य को ध्यान के लिए आत्म तत्व की ओर आना है। बस सत्य का मतलब ही है स्वतत्व इज सत्य, पर तत्व इज असत्य। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जितनी बाहरी संयोग हैं, ये सब पर तत्व है,
चाहे ये प्रयोगशाला का आयोजन हो, चाहे ये सब ठाट बाट हो, सत्य तो वह है जो मेरे भीतर बैठा है और उसी को मुझे पकड़ना है। उसको ही पकड़ के चलेंगे तभी हम अपने आप को भी पा पाएंगे और जो हमारे सहारे चलना चाह रहा है या देख रहा है रास्ता, उस रास्ते को भी सुरक्षित रख पाएंगे, उस रास्ते को भी सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए आप लोग हमेशा सत्य का आग्रह से बचेंगे, समन्वय में आग्रह से हटकर समन्वय को पालन करेंगे और टकराव नहीं, समझौता की नीति अपनाएंगे। लेकिन यहाँ तो बात बात में टकराव हो जाती है। पति पत्नी आए और एक युवा लड़का आया, अब यश जितना था और वो युवा लड़का आया, बोले इस बार की पिच्छी महाराज जी आपकी मुझे मिल जाए। मैंने बोला पता है पिच्छी के लिए तो संयम ग्रहण करना पड़ता है, ऐसे पिच्छी थोड़ी मिलती है, इसके लिए ब्रह्मचर्य व्रत। हाँ 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 महाराज जी, हम तो 6 महीने तक आपस में बातचीत तक नहीं करते हैं। उसने तुरंत बोला, मैंने बोला भैया पहले बोलना सीख ले, बाद में तुम पिच्छी लेना आना। ये स्थिति होती है टकराव होने पर। समझौता अपनाओ, एक दूसरे से बस एक ही छत के नीचे रहना, एक कमरे में रहना, लेकिन बातचीत तक नहीं करते हैं। ऐसे में कोई पिच्छी मिलने वाली नहीं है। अरे पिच्छी तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष मार्ग में अभी कदम भी नहीं रख पाओगे। क्यों? क्योंकि अभी आपको कैसे जीना है यही नहीं मालूम है। आपकी अर्धांगिनी है, आपको उसके साथ में किस प्रकार का बर्ताव करना है, लेकिन थोड़ी सी बात को लेकर शीत युद्ध चालू। अब ना हम बोलेंगे ना वो बोलेगी, वो बोलती है हम किसी से कम नहीं, पढ़े लिखे हैं ना। हाँ, आजकल के पढ़े लिखे की स्थिति बड़ी विचित्र है। वो एक बार ऐसा हुआ कि देखो कैसा होता है, एक इंटरव्यू हो रहा था, उस इंटरव्यू में एक व्यक्ति एमबीए का इंटरव्यू था वो, और एमबीए का इंटरव्यू था। पहले जो लड़का घुसा उससे पूछा बोलो एमबीए की फुल फॉर्म। मुझे बिगाड़ना आता है, एमबीए मुझे बिगाड़ना आता है, बोले बाहर निकल। और दूसरा व्यक्ति जो आया उसने भी एमबीए की फुल फॉर्म बताई, मुझे बनाना आता है। बस आप लोग भी आज सत्य की इस प्रयोगशाला में बैठे हैं, बनाने वाले हैं या बिगाड़ने वाले हैं, टकराव वाले हैं या समझौता वाले हैं, आग्रह को रटने वाले हैं या समन्वय की नीति अपनाने वाले हैं। अपने भीतर में झांक लेना तो इस सत्य की प्रयोगशाला में आपका भी उद्धार, आपका भी कल्याण हो जाएगा। आज आप सबके बीच में आप देख रहे हैं सुमेर जी सोलंकी सांसद जी आए हैं। अभी जब कक्ष में बैठे थे वहां जब चर्चा हुई तो एक ही बात समझ में आती है, और जो धर्म की मूल है, ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है। कोई ऊंचाइयों को छू रहा है तो समझ लीजिए वो उतना ही गहराई भी है उसकी। पेड़ जितना ऊंचा होता है जड़ें भी उतनी गहरी उसकी होती है। ऐसे ही सोलंकी जी अपने जमीनी धरातल से ऊपर उठते हुए, और एक वचन तो कह ही दिया कि इस प्रकार से जो नेता होते हैं वे नेता नहीं होते, वे वास्तव में सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने वाले होते हैं। सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने वाले होते हैं। ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुवर ने बहुत सारे कार्य भारत को भारत बनाने के संबंध में किए हैं। आज जब उनके मुख से भी सुना, और सही भी है, 1997 के करीब इस ओर जब गुरु जी आए दर्शन किए हैं। ऐसे इस चलते फिरते तीर्थ या चलते फिरते भगवान के दर्शन आपके द्वारा हो चुके हैं। तो अब बस
उनके जो बताया मार्ग है उस मार्ग पर हम सबको चलना है। संत आशीर्वाद दे सकते हैं लेकिन करने वाले तो आप ही लोग हैं। संत तो केवल भावना भाकर उस कार्य को गति प्रदान कर देते हैं, बाद में आप लोग उसको आगे बढ़ा देते हैं। चाहे कोई भी हो, आप जो है अभी जब बोल रहे थे कि नहीं, जो कार्य या तो मैं लेता नहीं हूँ और लेता हूँ तो उसको करता हूँ, ऐसी यहाँ पर गौशाला की जो भावना रखी है, उस गौशाला की भावना के लिए जो अनुपयोगी पशु हो जाते हैं, जो लाचार हैं, मूक पशु हैं और दुधारू नहीं हैं, यहाँ इतना बड़ा यह भूखंड है, बस उसमें जो है थोड़ी ज़मीन यदि उन पशुओं के लिए अपन को यदि मिल जाती है तो एक बहुत बड़ा कार्य है। 52 गजा सिद्ध क्षेत्र पर जहाँ लाखों श्रद्धालुगण यहाँ माथा टेकते हैं, ऐसे उस तीर्थ स्थान पर, वो तीर्थ तो अपनी जगह है ही, लेकिन एक ये चलता फिरता तीर्थ एक और यानी जो है यहाँ पर हो जाएगा। जैसे सोने पर सुहागा होता है, वैसे ही इस पावन सिद्ध क्षेत्र की जो ऊर्जा है, सिद्धों ने यहाँ से अनेक आत्माओं ने अपने सिद्धत्व को प्राप्त किया, निजत्व को प्राप्त किया, इसलिए पावन भूमि है। लेकिन उस पावन भूमि के साथ में यदि ये और कार्य जुड़ जाता है तो उस पावन भूमि में और 4 चांद लग जाते हैं और उनका भी संरक्षण यहाँ पर हो सकता है। पहाड़ के ऊपर काफ़ी घास आदि जो है उनको चरने के लिए भी मिल सकती है, मिल जाती है। इस प्रकार से, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि पैक पशु कोई भी बंधन में नहीं रहना चाहता, छोटा सा बच्चा बंधन में नहीं रहना चाहता, तो पशु थोड़ी बंधन में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको एक स्थान पर संरक्षण मिल जाए और वो आसपास के इसी क्षेत्र में अपनी चरती रहे तो बहुत बढ़िया कार्य हो सकता है। यदि क्या मत यदि लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये कार्य इनके द्वारा होना है और निश्चित रूप से यह एक पुण्य की बहती गंगा में अपने आप को अवगाहित करने का अवसर है, इसलिए अपन को छूटना नहीं है। बाकी हमने बोल दिया है कि बस जमीन भर मिले, बाकी तो ये जैन समाज क्या काम की है, सरकार कोई पेड़ तो लगा नहीं है। हमारे गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि तोड़ तोड़ कर थोड़ी दे देगी वो, ये तो यहीं से जाता है सरकार के पास में भी, तो क्यों न आप लोग सीधे सीधे उसमें अच्छे से अपने द्रव्य का उपयोग करें और उन सब का संरक्षण भी हो। आज उत्तम शौच धर्म के बारे में बोल रहे हैं, तो सोच और सोच 2 शब्द हैं, है ना, दोनों मिलते जुलते हैं। उत्तम सोच यानी हमारी थिंक, गांधी जी के 3 बंदर और भगवान महावीर स्वामी का 1 बंदर। क्या बोला? इन 3 बंदर की उतनी जरूरत नहीं, वो यदि बंदर आपने ध्यान रख लिया, जो भी सोलंकी जी कह रहे थे, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो, लेकिन एक बंदर को यहाँ अंगुली रखकर बैठा दो और वो कहता है बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो। बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा देखेंगे नहीं, बुरा बोलेंगे नहीं और बुरा सुनेंगे भी नहीं। इसलिए आप एक बंदर को याद रख लें, वो निश्चित रूप से तीनों बंदर की भी पूर्ति करेगा। और जो आज उत्तम शौच धर्म, इसका मतलब है पवित्रता, शुचिता। शुचिता शुचेर भाव इति शौचे है, शुचिता का भाव आना ही, निर्मलता का भाव आना ही। तन का तो हम खूब श्रृंगार करते हैं, खूब मांझ मांझ कर उसको खूब निलाते धुलाते हैं, लेकिन भीतर की पवित्रता, याद है आप लोगों को प्रसंग कि जब श्री कृष्ण जी खुद नहीं गए और पांडवों को बोला चारों तीर्थ धाम की यात्रा जा रहे हो, मेरे इस प्रतिनिधि को भी ले जाओ, और वह प्रतिनिधि
लेके गए, खुद एक बार नर्मदा में डुबकी लगाते थे, उस प्रतिनिधि को 5 बार 4 बार डुबकी लगवाते थे। और जब वापस आए और उनको भोज की तैयारी हो चुकी है, और भोज की तैयारी में जैसे ही खीर परोसी गई और खीर खाते ही पांचों के पांचों बोलते हैं, ये क्या क्या कर रहे हैं भैया, ये इस तरह का कोई होता है हमारे साथ में? क्यों? ये वही तुमड़ी है जो आप तो एक बार स्नान किए थे और इसको 4 बार, लेकिन फिर भी इसका कड़वापन गया नहीं। बस बाहर की शुचिता से हमें लाभ मिलने वाला नहीं, जब तक भीतर की शुचिता नहीं होगी। देह का श्रृंगार खूब किया, रूह का श्रृंगार कीजिए। फूल तोड़िए ना साज से, खुशबुओं से प्यार कीजिए। फूल तोड़िए ना साज से, खुशबुओं से प्यार कीजिए। इसलिए इस देह का श्रृंगार तो बहुत हो चुका है, उस आत्मा का श्रृंगार कब होगा? समग्र चिंतन, सकारात्मक सोच, कर्म सिद्धांत को अपने जीवन में अंगीकार करके ही हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तुलसीदास की दीजिए इस चौपाई के माध्यम से अपनी बात को विराम करूंगा कि धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म के से दूसरा सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम और पुराणों में बखान किया गया है। सत्य मूल सब प्रकट सुहाई, वेद पुराण विदित सुमिराई। वेद और पुराणों में यह सब सुमिरन किया गया है। सत्य कहीं पर भी जाओ उसी की जीत होती है। सत्यमेव जयते। उस सत्य को अपन भी अंगीकार करें, पालन करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी परम पुनीत भावना के साथ में बोले अहिंसा परमो धर्म।